रसोई सिलेंडर नहीं मिला? नहीं मिला। अब मिल जाएगा। मैं वहाँ बोल रहा हूँ जिलाधिकारी हाथरस से कि वो नोट करेंगे, इनको रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे हाँ, कितने बच्चे? क्या करते हैं लोग? मेहनत करते हैं 250 रुपया में। अच्छा, कहाँ काम करते हैं? बेनदारी करते हैं, मिल जाता है हाथरस में, मथुरा में। अच्छा अच्छा, वो लोग तो आपका देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, अपना ही खर्चा है, 500 रुपये वाले बच्चन को। अच्छा अच्छा, ठीक है। चलिए, पेंशन आपकी जा रही है, फिर से 1500 रुपया आपके खाते में जाएगा ये पैसा, ठीक है ना? अच्छा, क्या करेंगे इस पैसे से आप? एक खर्चा पानी कर लेते हैं बाबू जी, अपन मतलब किसी का हाथ नहीं फैलानी पड़ती है। अच्छा, ठीक है। चलिए, बहुत सुंदर। तो ये प्रधानमंत्री जी ने पैसा आपके खाते में भेजा है। एक माई दूसरी बैठी है बगल में आपकी। जी आप बैठिए, अपनी जगह बैठ के बोलिए ना। आपको भी पैसा जा रहा है। नमस्ते। आपके खाते में पहले आपको पैसा मिलता था, पेंशन का नहीं मिलता था? हाँ, मिलता है, मिल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है? और आपको कोई और योजना का लाभ मिलता है कि नहीं मिलता है? राशन का, बिजली का या रसोई गैस का? हाँ, गैस मिल रही है बाबू। गैस मिल रही है? हाँ, मिल रही है। और राशन नहीं मिल रहा है? राशन मिल रहा है। मिल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं आती है ना? नहीं आती। अच्छा, ये मकान और शौचालय मिला कि नहीं मिला? हाँ है। ठीक है। बच्चे क्या क्या हैं? मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे हैं? 3 है। क्या वो लोग देखभाल नहीं करते हैं? हाँ, मजदूरी करते हैं, बाहर करते हैं। अच्छा, बाहर काम करते हैं। हाँ, काम करते हैं। चलिए, आपको भी और सभी हाथरस में जितने भी वृद्धजन हैं जिनको इस पेंशन की सुविधा का लाभ मिल रहा है, उन सबको हम बधाई देते हैं। बहुत बहुत बधाई और हमारी शुभकामनाएं। और स्वस्थ रहे, ये हमारी कामना है। थैंक यू सर। जनपद सोनभद्र बसंती, श्रीमती बसंती। हाँ, नमस्ते। नमस्ते सर। हाँ, नमस्ते। सोनभद्र बसंती देवी जी, आप कैसी हैं? आपका स्वास्थ्य कैसा है? हाँ जी, स्वास्थ्य कैसा है आपका? स्वास्थ्य ठीक है। ठीक है। हाँ, ये सुस्त चलाता है, जाना जी नहीं है आपके आगे। अच्छा, तो ये पेंशन आपको पहले भी मिलता था या पहली बार मिल रहा है? हाँ, पहली बार मिलता है। पहली बार मिल रहा है। हाँ। अच्छा, बच्चे क्या क्या हैं? 4 लोग बच्चे हैं। क्या करते हैं वो? मेहनत मजदूरी करते हैं। अच्छा, आपका देखभाल नहीं करते हैं? करता है, देखभाल न करते हैं तो कैसे खाते हैं हम? अच्छा, राशन नहीं मिलता है सरकार का? हाँ, राशन मिलता है 5 किलो। कितना की मिलता है? राशन तो जब से चालू हुआ तब से मिलता है 5 किलो खुला सरकार के नियम से। 5 किलो तो एक व्यक्ति को मिलता होगा। हाँ। तो 4 लोग हैं तो 4 बच्चे आपके हैं, तो इन सबको भी तो मिलता होगा। सब अलग अलग है? सर, हम अपन बताते हैं, बच्चों का तो सबको मिलते हैं। अच्छा, वे लोग अलग रहते हैं? हाँ, अलग खाते हैं, हम अच्छा। अलग खाते हैं तो हम अपन बताते हैं सर। अच्छा अच्छा। तो ये महीने में कितनी बार राशन मिलता है आपको? 5 किलो मिलते हैं, दोनों पति का 10 किलो। 10 किलो मिल गया है दोनों आपको? प्राणी का 10 किलो मिलते हैं। अच्छा, 2 प्राणी साथी रहते हैं आप दोनों लोग? हाँ। तो 10 किलो आपको देखे जोड़ना भी आ जाता है। यहाँ पे तो तमाम अधिकारी हमारे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो 5 और 5 जोड़ करके उसको 25 बोल देंगे, लेकिन आपको जोड़ना आता है कि 5 और 5 10 होते हैं। हाँ, 5 किलो मिलता है एक बार में, नहीं तो 5 किलो हम लोग बताते हैं ना। हाँ, पेंशन की राशि जा रही है आपके खाते में? जी सर, पेंशन पहले एक बार आ गई, प्रधान जी की आया बार। 3 किस्त का पैसा जा रहा है आपके खाते में। कितना पैसा जा रहा है?
1500 रुपया जा रहा है आपके खाते में। क्या करें, 4,500 हो गया है सर। क्या करेंगे इस पैसे से? और पेट चलाते हैं, दवाई सुई कराते हैं, कपड़ा का हम मरीज हैं, काम धंधा नहीं होते हैं सर। ठीक है, ये 1500 रुपया जा रहा है। आप भी, आपके बगल में 1-2 बुजुर्ग और बैठे हुए हैं, सबको, सबके खाते में 1500 रुपया जा रहा है। जी और ये हर तीसरे महीने जाया करेगा, ठीक है ना? ठीक है सरकार। आप लोग स्वस्थ रहिए, शासन की योजनाओं का लाभ देते रहिए, हमारी ईश्वर से यही कामना है। सुल्तानपुर जनपद सुल्तानपुर एनएससी सुल्तानपुर से मनीराम, श्री मनीराम। हाँ साहब, मनीराम जी नमस्ते। नमस्कार साहब। नमस्ते। आपको पेंशन इससे पहले नहीं मिलता था? साहब मार्च में मिली रही है बात। एक बार मिली है ना, इधर फिर 3 महीने का पैसा जा रहा है आपके खाते में। ठीक है साहब। ठीक है ना? बच्चे क्या क्या हैं? बच्चे एक है। एक है। तो देखभाल नहीं करता है? करता है साहब, अकेले है, कौन करेगा। अच्छा अच्छा। और कौन है घर में, और कौन कौन लोग हैं? और उसकी औरत है और हमारी औरत है। अच्छा अच्छा। तो आपकी औरत भी आपकी तरह बुढ़िया ही है? हाँ बुढ़िया है, पैर से नहीं कर पाती। और पैर से चल नहीं पाती, तो आप सेवा नहीं करते उनकी? करते हैं साहब। ठीक है। राशन मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है। राशन मिल रहा है। और क्या क्या मिला है? अब पेंशन मिल जाता है, राशन मिल जाता है, हाँ। और और बिजली वाला था। बिजली, रसोई गैस? है, कैसा है। अच्छा। और क्या मिला? ये स्वास्थ्य बीमा का कार्ड नहीं मिला? राशन, वो जो आयुष्मान भारत का कार्ड, स्वास्थ्य का कार्ड नहीं मिला है आपको? नहीं साहब, तो नहीं। उसको ही बनवा देना। 5 लाख रुपए का आपको कार्ड मिलेगा वो नहीं मिला। हर साल। हर साल बुढ़िया का उपचार करवा दीजिए उससे। हॉस्पिटल में जाएंगे तो डॉक्टर देख लेंगे, कायदे से उपचार कर लेंगे, ठीक है ना? ठीक है। चलिए, आपको, आपके साथ और भी बुजुर्ग वहां बैठे हुए हैं, इन सबको मैं नमस्कार करता हूँ। और इन सबको जो है 1500 रुपया इन सबके खाते में जा रहा है। हर 3 महीने में पैसा जाएगा आपके खाते में, ठीक है ना? आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमारी कामना यही है। सर चित्रकूट जनपद चित्रकूट से श्री छोटेलाल, एनएससी चित्रकूट। हाँ नमस्ते छोटेलाल जी, कैसे हैं आप? हाँ प्रणाम साहब। नमस्ते। बढ़िया है साहब। आप ये बताइए, आपको पेंशन पहले मिलती थी कि नहीं मिलती थी? श्रीमान जी 2 साल से मिलती है। मिल रही है? हाँ मिल रही है मौके पे। नियमित रूप से पैसा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? जा रहा है। इससे पहले? इसके पहले नहीं मिलती थी, अभी 2 साल से मिलने लगी है। ठीक है। और क्या क्या लाभ मिलता है? अभी एक गल्ला मिलता है हाँ। और रसोई भी मिल गई है। अच्छा। यही सब आपके की दुआ है। मकान दे रहे हैं। मकान 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 कच्चे हैं श्रीमान जी, और पक्के नहीं है, लेकिन अब बन गया है। आवास प्रधान लोगों ने कहा है कि तुमको बन जाएगा। बनेगा, मकान भी बनेगा, ठीक है ना? हाँ। और ये जो है, और क्या क्या मिलता है? बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे तो हैं। क्या करते हैं लोग? तो एक बच्चा किसानी करता है, प्रदेश में रहता है। अच्छा। तो ये कमा के पैसा नहीं देते हैं? हाँ देते हैं अपने बच्चों के लिए। अच्छा अच्छा। आपको नहीं देते हैं? नहीं हमको भी देते हैं। आप साथ में रहते हैं, अलग उनके साथ रहते हैं, अलग रहते हैं? नहीं मैं तो साथ में रहता हूँ। अच्छा। तो बुढ़िया है या नहीं है? गुड़िया खत्म हो चुकी है। अच्छा। चलिए, आपको और आपके साथ जितने बुजुर्ग हैं, इन सबको जो है मैं नमस्कार करता हूँ। और अब सबको जो है अपने स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ।
आप लोग तो वहां पे चित्रकूट में रह करके भगवान कामदानाथ का दर्शन करते होंगे, मां मंदाकिनी में स्नान भी करते होंगे। तीर्थाटन करना चाहिए इस उम्र में। हाँ और सौभाग्य मानिए कि चित्रकूट की धरती में जन्म लेने का सौभाग्य आप लोगों को प्राप्त हुआ है। अब तीसरे महीने आप सबके खाते में 1500 रुपया जाया करेगा, ठीक है ना, पेंशन का। बहुत बहुत बधाई। आज के इस समारोह में मेरे साथ उपस्थित मेरे वरिष्ठ सहयोगी समाज कल्याण विभाग के मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, विभाग के राज्य मंत्री डॉक्टर जे.एस. धर्मेश जी, प्रदेश के मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव गृह, अपर मुख्य सचिव सूचना, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय और प्रमुख सचिव समाज कल्याण विभाग और उपस्थित अन्य अधिकारीगण, जनपदों में उपस्थित सभी मान्य जनप्रतिनिधिगण, हमारे सभी प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित सभी लाभार्थी गण, मैं सबसे पहले वृद्धावस्था पेंशन प्राप्त कर रहे प्रदेश के उन सभी 55,77,000 लाभार्थियों का हृदय से अभिनंदन करता हूं, उनका सादर अभिवादन करता हूं, क्योंकि सभी हमारे बुजुर्ग हैं जिन्हें आज इस पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो नए लाभार्थी हैं जिन्हें पहली बार पेंशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है, इसमें 4,56,000 ऐसे नवीन लाभार्थी हैं जिनके खाते में पहली 3 तिमाही का 1500 रुपया उनके खाते में भेजा जा रहा है। और विगत 4-4.5 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार ने 19,24,000 ऐसे नवीन लाभार्थियों को इस सुविधा का लाभ दिया है जिन्हें इससे पहले पेंशन की सुविधा से आच्छादित नहीं किया गया था। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर एक गरीब को, हर एक किसान को, हर एक वृद्धजन को, हर एक निराश्रित महिला को प्राप्त हो, ये सरकार की मंशा है। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसी अभियान के क्रम में इन सभी योजनाओं के लिए मुक्त हस्त से सभी लोगों के लिए लाभ की योजनाओं को समय समय पर जारी भी किया है। वर्तमान में आप सब देख रहे होंगे कि पूरी दुनिया कोरोना महामारी को झेल रही है। उन स्थितियों में जीवन को बचाना और आम नागरिक की आजीविका को बचाना भी हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती थी। लेकिन उस चुनौती का बखूबी मुकाबला करते हुए प्रदेश सरकार ने भारत सरकार के सहयोग से पूरी मजबूती के साथ, पूरी प्रतिबद्धता के साथ उन योजनाओं को प्रदेश के अंदर लागू किया जो प्रत्येक गरीब के हित के लिए थी, प्रत्येक गरीब के स्वावलंबन के लिए अनिवार्य थी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के माध्यम से प्रत्येक गरीब को फ्री में राशन की सुविधा। उत्तर प्रदेश में तो हम लोगों ने जून, जुलाई और अगस्त 3 महीने तक राज्य सरकार की तरफ से भी फ्री में राशन उपलब्ध करवाया है। 2020 में भी अप्रैल 2020 से नवंबर 2020 तक ऐसे सभी गरीब परिवारों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ दिया गया। इस सरकार की मंशा को स्पष्ट करती है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर हम लोगों ने अब तक लगभग 42 लाख गरीबों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में एक आवास उपलब्ध करवाया है। 2,61,00,000 से अधिक गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया है। 1,38,00,000 परिवारों को जिनके पास बिजली का अपना कनेक्शन नहीं था, फ्री में बिजली के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं। 1,47,00,000 परिवारों को फ्री में रसोई गैस के कनेक्शन उपलब्ध करवाए हैं।
गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति, चाहे वह अनुसूचित जाति जनजाति के हों, पिछड़ी जाति के हों या सामान्य जाति के गरीब छात्रों को भी स्कॉलरशिप और शुल्क प्रतिपूर्ति की व्यवस्था शासन स्तर पर निरंतर की जा रही है और उसमें निरंतर वृद्धि भी करने का प्रयास हो रहा है। गरीब कन्याओं की शादी के लिए अनुदान देने की व्यवस्था हो या मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के माध्यम से हर गरीब कन्या को दहेज के भाव में, जिनका शादी विवाह नहीं हो पाता था, परिवार परेशान रहता था, उनके लिए 51,000 रुपये की अनुदान की राशि स्वीकृत करने की कार्रवाई प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ लोक कल्याणकारी इन योजनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। स्वास्थ्य बीमा का कवर भी प्रदेश के अंदर आयुष्मान भारत के अंतर्गत जो आच्छादित होते थे उन सभी परिवारों को तो हम इस योजना का लाभ दे ही रहे हैं, लेकिन जो परिवार इससे कवर नहीं होते थे उन सभी परिवारों के लिए भी हमने राज्य सरकार के स्तर पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के माध्यम से उन्हें इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रारंभ की है। और मेरी अपील होगी आप सभी से कि आप आयुष्मान भारत का कार्ड अपना जरूर बनाएं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में, किसी भी इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पर 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का कवर आपको स्वतः प्राप्त हो जाएगा। तमाम प्रकार की बीमारियों में आप लोगों को इससे काफी बड़ी सुविधा होगी। इसी प्रकार से शासन की अन्य योजनाओं का लाभ अगर हर गरीब तक, हर किसान तक, हर मजदूर तक और हर जरूरतमंद तक पहुंच जाए, जो सरकार की मंशा है कि बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का लाभ हर एक नागरिक तक पहुंचना चाहिए, तो स्वाभाविक रूप से कोई व्यक्ति अभाव में या भूख से मरने की नौबत उसके सामने नहीं आएगी। और सरकार इसी लक्ष्य को लेकर के निरंतर कार्य कर रही है। प्रशासन इसी बात को लेकर के निरंतर प्रयास कर रहा है। आज के इस अवसर पर जब 55,77,000 लाभार्थियों को 836 करोड़ 55 लाख रुपए की राशि वितरित की जा रही है, जिसमें 4,56,000 नए लाभार्थी हैं, मैं इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। इनके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप सब इन योजनाओं का लाभ लेकर के अपने आवश्यक जरूरतों को इस राशि के माध्यम से पूरा करते हुए स्वस्थ और सुखी रहेंगे। आप सबके प्रति मेरी मंगलमय शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।